हे हेलो गाइस, तो वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। एज़्योर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहला टॉपिक अपना नॉर्मली आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। इसमें ऑलरेडी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, पहले एक और वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, वो काफ़ी लोगों ने आप लोगों ने पसंद किया था। नया सीरीज़ है, कुछ नए अपडेट हैं, तो मैंने सोचा एक नया वीडियो आपके पास आना चाहिए, तो इसीलिए आपके पास इस वीडियो के साथ आ रहा हूँ। इसमें कुछ और अपना एडिशनल इनपुट हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों चाहिए, किस लिए है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके पास आता है, हाँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि भाई हमें क्लाउड कंप्यूटिंग थी क्यों, मतलब अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आप बेसिक हो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बिगनर हो, बेसिक हो। और अगर आपने बिल्कुल जैसे स्टार्ट किया है तो मैं चाहूंगा कि आपके पास एक अच्छा आइडिया हो इसके लिए, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना कि क्लाउड की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो क्लाउड की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब सबसे पहले स्टार्टिंग में काम होता था तो हमारे पास कैसे होता था, एक डेटा सेंटर होता था, ठीक है। मैं तुम्हें शायद डायग्राम में अच्छा से दिखाऊंगा, तो डायग्राम में एक बार दिखाता हूँ। हाँ, तो होता क्या था, देखो हमको ना अपना एक डेटा सेंटर होता था हर कंपनी का। मान लो एक कंपनी एक्स वाई जेड है, दूसरी कंपनी ये एबीसी है, मान लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता था, एक्स वाई जेड हो गया, कंपनी हो गई एक एबीसी हो गई, ठीक है। अब अब इसमें होता क्या था, इसमें हमारे पास लॉजिकल चीजें, अब आप समझो ना कि लॉजिकल चीजें किस तरीके से, कि मतलब अपने डेटा सेंटर, अपने सर्वर्स होते थे। तो हर किसी का अपना कंपनी का नेटवर्क होता था, ठीक है। इस कंपनी का अपना एक नेटवर्क रेंज होती थी, है ना। तो नॉर्मली जो भी प्राइवेट आईपी रेंज हम लोग यूज़ करते हैं वो मिलती थी। सपोज कर लो कि 10.0 का नेटवर्क यूज़ करते थे, ठीक है। ऐसा आपका एक नेटवर्क हो गया, कंपनी ए ने यूज़ किया। कंपनी बी ने क्या यूज़ किया, दूसरा नेटवर्क यूज़ किया। वो सेम नेटवर्क भी यूज़ कर सकती है क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट होता था, ठीक है। और उसके बाद में नेटवर्क रेंज कुछ भी आप यूज़ करना चाहो, ठीक है, वॉट एवर, है ना। वो आपके पास एक जो पर्सनल नेट आईपी, प्राइवेट आईपी की जो रेंज होती है, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो फॉर इन्फो, मतलब हमने मान लिया कि ठीक है, तो ये बनते थे डेटा सेंटर। यहाँ पे अपने अपने सर्वर होते थे, ठीक है। ये सर्वर वन, सर्वर टू, इस तरीके से चलता था। ये कंपनी का नेटवर्क अलग, ये कंपनी का नेटवर्क अलग। और इसको मैनेज करने के लिए, इन सर्वर को मैनेज करने के लिए क्या होती है, आईटी टीम, ठीक है। ये था अर्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, या ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो ये सर्वर वन हो गया, सर्वर टू हो गया, इस तरीके से एक अलग नेटवर्क बनता था। और इस पे सारे के सारे अपनी, क्या बोलते हैं, जो भी आईटी का ज्ञान मतलब चलता है, आईटी की नॉलेज चलती थी, वो यहाँ पे चलती थी, ठीक है। तो अलग अलग नेटवर्क बना दिए, अलग अलग नेटवर्क रेंज बना दी, और उसी में आपने काम किया। और उन उन एप्लीकेशन पे क्या किया, उन एप्लीकेशन पे, सर्वर्स पे अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर दी। ये था पहले वाला फंडा, ठीक है। इसी पे अगर लोड बैलेंसिंग या ऑटो स्केलिंग या जो भी कुछ सेटअप करना था वो हम यहाँ करते थे। और इसी की वजह से, क्योंकि ये सबके डेटा सेंटर अपनी कंपनी का अलग होता था, तो ये डेटा सेंटर को मैनेज करना भी उन्हीं का काम होता था। तो डेटा सेंटर को मैनेज करने में कंपनी का क्या होता था, कंपनी को एक आईटी टीम रखनी पड़ती थी, ठीक है। मॉनिटरिंग करनी है तो एक मतलब जो आई डेटा सेंटर के लिए अलग स्पेस चाहिए, आईटी इंफ्रा चाहिए, सब कुछ चाहिए होता था, ठीक है। आपको एक इंफ्रा चाहिए, फिर आपको प्रॉपर 17 डिग्री का नॉर्मली एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूसली आपके एसी रन करेंगे। अगर आपका कोई सर्वर डाउन हो गया तो वो भी कंपनी को ध्यान करना पड़ता था, राइट। क्योंकि और कोई तो टेक केयर कर नहीं पाएगा, तो वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। सर्वर लिया तो उसमें कॉस्टिंग मान लो ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने सर्वर लिया तो उसकी वो है। फिर मान लो कोई डिस्क फेल हुआ तो वो भी, ट्रबल शूटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता था। इसी वजह से एक बड़ी आईटी टीम भी चाहिए होती थी, ठीक है। फिर धीरे 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 कंसेप्ट आया कि अभी ये सर्वर्स की जरूरत नहीं। अब जब क्लाउड पे आए हैं तो क्लाउड पे नए नए कंसेप्ट आ गए हैं। तो नए कंसेप्ट क्या आ गए, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग काफ़ी इजी हो गई। पहले लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग को सेट करना पड़ता था, फिर उसके काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, है ना। फिर फिजिकल सर्वर्स को मेंटेन रखना पड़ता था। और फिर अभी क्या है कि अभी तो आपका जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करते हो। अगर मान लो सर्वर कम चाहिए तो कम भी ऐड कर दोगे, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी कर दोगे। पहले ऐसा नहीं था, अगर आपने 2 सर्वर बाय कर लिए तो 2 सर्वर तो बाय कर ही लिए ना। अब चाहे कैपेसिटी आपको और चाहिए तो कुछ कर नहीं सकते।
सर्विस डाउन होगी। और अगर कम है, लोड कम यूज़ हो रहा है तो भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंजेस, मतलब इस तरीके के काफ़ी सारे चैलेंजेस आते थे, ठीक है। तो ये था आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर, प्रीवियस आईटी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद में, तो हमें क्या था, हमको फिजिकल मशीन बाय करनी पड़ती थी और एकदम अपफ्रंट कॉस्ट बढ़ जाता था, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। तो एक आपको चैलेंज समझ में आया होगा कि जो फिजिकल मशीन्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बाई करनी पड़ती है, जबकि आपको ज़रूरत है या नहीं है उस पर भी। और फिर मान लो लोड कम है तो भी आपको मशीन को तो आप, क्योंकि कॉस्टिंग तो आपकी लग गई, तो अपफ्रंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती थी, ठीक है। स्टोरेज की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई है, अभी हर चीज़ में स्टोरेज आपकी यूज़ आती है, डेटा काफ़ी कलेक्शन हो रहा है तो स्टोरेज आपको ज़्यादा चाहिए, तो स्टोरेज के लिए रहता था, ठीक है। मॉनिटरिंग का लिए एक बड़ा प्रॉब्लम आता था कि मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तो वो भी अभी क्लाउड के थ्रू मैनेज हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ऐसा सॉल्यूशन लेके आया, तो ये सब प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आया क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब क्या बोला कि आपको ये जो स्ट्रक्चर चाहिए ये हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। तो इसमें अलग अलग वेंडर्स आ गए, कौन कौन से वेंडर्स आ गए, AWS आ गया, ठीक है। अमेजन वेब सर्विस आपने काफ़ी सुना है, काफ़ी मतलब शायद स्टार्टिंग में ये और गूगल काफ़ी पहले से हैं, माइक्रोसॉफ्ट इसमें बाद में आया इन सर्विसेज में, लेकिन काफ़ी अच्छा कैप्चर किया है, ठीक है। GCP काफ़ी पहले से था लेकिन वो सर्विसेज प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर रहा था। उसके बाद एज्योर आया माइक्रोसॉफ्ट का, उन्होंने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ना, तो उन्होंने प्रोवाइड किया। तो ये होता था वहाँ पे। अब इन लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे, एक चैलेंज आ रहा था आपके पास सर्वर बाई करने पड़ते थे, ठीक है जी। दूसरा चैलेंज आपके पास आता था स्टोरेज स्पेस चाहिए, तो वो भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग या ये जो वेंडर्स हैं यही इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग भी कौन करता है, अभी मॉनिटरिंग भी अब आपको एक अलग आईटी टीम नहीं रखनी पड़ती, मॉनिटरिंग भी आपका काफ़ी कुछ पार्ट, हालांकि ये शेयर्ड बेसिस पे है, लेकिन काफ़ी कुछ पार्ट जो सर्वर का अंडरलाइंग हार्डवेयर है वो ये मैनेज करते हैं जो वेंडर होते हैं, ठीक है। जो आपकी वीएम है वो आप मैनेज करोगे, लेकिन जो सर्वर्स की मैनेज अंडरलाइंग हार्डवेयर है वो ये मैनेज करते हैं, तो मतलब सर्वर्स काफ़ी हद तक डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रबल शूटिंग टाइम बचता है, सर्वर ऑटो ऑप्टिमल यूज हो रहे हैं, मतलब मान लो अभी आपको 2 सर्वर चाहिए तो आपने लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग इसका फीचर है, आपने वो यूज किया, तो अगर आपके पास सर्वर की जरूरत नहीं है, लोड कम है, तो सर्वर अपने आप कम हो जाएगा। अगर सर्वर की जरूरत है तो सर्वर अपने आप ऐड हो जाएंगे और आपको उतना ही पे करना है जितना आप यूज कर रहे हो, तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट आता है क्लाउड में अब जब आप आए, ठीक है। स्टोरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जैसे मैंने बताया, अभी इतना ज़्यादा मतलब इशू हो गया, मतलब अभी क्या है, हर एप्लीकेशन डेटा कलेक्ट कर रही है, तो डेटा कलेक्शन अभी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और पहले डेटा कलेक्शन इतना नहीं था, तो अभी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए भी क्लाउड कंप्यूटिंग हमको चाहिए कि हम क्लाउड पर रख सकते हैं और वहाँ पे आपको यूज़ हो जाएगा, ठीक है। आ, तो यही था। डिसएडवांटेज क्या था ओल्ड स्ट्रक्चर के, है ना, ओल्ड स्ट्रक्चर जो था आपका, उसका डिसएडवांटेज क्या था कि कॉस्टिंग आपकी ज़्यादा रहती है ना, जो मैंने आपको बताया, कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है क्योंकि सर्वर्स बाई करनी है तो डायरेक्ट अपफ्रंट कॉस्ट है। ट्रबल शूटिंग भी आप ही को करनी पड़ती थी, कंपनी अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रही बल्कि क्या कर रही है, आईटी पे फोकस ज़्यादा करना पड़ता था, या आईटी पे एक काफ़ी बड़ा पार्ट जाता था फोकस करने का। अभी आईटी की सारी टेक केयर क्या करेगी, वेंडर करेंगे, जो भी अंडरलाइंग हार्डवेयर के इशू हैं, जो भी इंफ्रा रिलेटेड इश्यूज हैं, और अपनी एक छोटी सी आईटी टीम रखेंगे जो मोस्टली सर्वर्स को हैंडल कर लेगी, ठीक है। तो वो काफ़ी सारा काम आपका डेटा सेंटर्स की ट्रबल शूटिंग का बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ी, और क्लाउड यही है कि अब दूसरी कंपनियां आपको इंफ्रा बना के दे रही हैं, और अब ये इंफ्रा आपको नहीं बनाना पड़ रहा, ये इंफ्रा ऑलरेडी दूसरी कंपनी के थ्रू बन जाता है इजीली, ठीक है। तो इसके बाद क्लाउड क्या है, तो क्लाउड मतलब जब हमने बोला कि दूसरे वेंडर कंपनियां हैं जो इसको मैनेज कर रही हैं, आपके इंफ्रा को मैनेज कर रही हैं, ठीक है। और आप उनसे सर्विसेज उनकी रेंट पे ले रहे हो और जितना टाइम आप यूज़ करते हो वही कर सकते हो, तो ये एक फंडा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा हेडेक कम हो गया है इसमें, ठीक है। हाउएवर एक सिक्योरिटी का कंसर्न रहता था कि क्योंकि डेटा आपको
आपका दूसरी कंपनी के पास है, तो वो उन्होंने काफ़ी सिक्योर किया बाय मैनेजिंग कि भाई आपके डेटा को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। उन्होंने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस लिए, सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, उन्होंने इंश्योर किया कि आपका डेटा किसी के पास ना जाए, ठीक है, या डेटा आपका क्या कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है। अब आइए क्लाउड में आ गए। अब आप क्लाउड में आ गए, ठीक है। अब कंपनियां क्या कर रही हैं, हाइब्रिड में भी आ गई हैं। कुछ कंपनियां अपना डेटा भी मैनेज करती हैं और कुछ पार्ट क्लाउड पर दे दिया है, ठीक है, ऐसा भी किया है। तो क्लाउड डेवलपमेंट आप अब क्या हुआ कि क्लाउड पर आ गए, तो अब क्लाउड के बारे में बात करते हैं कि क्लाउड में क्या क्या होता है। तो क्लाउड में क्या है, आपके पास एक डिप्लॉयमेंट मॉडल है। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, यास पास एंड सास, ठीक है। यास पास एंड सास, ये आपके तीन डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं। तो यास का मतलब होता है इंफ्रा एज ए सर्विस, ठीक है, एज ए सर्विस। इसमें क्या क्या हो जाता है, सर्वर का पार्ट आ जाता है, आपके जो फिजिकल सर्वर्स होते हैं ना, अगर वो कंपनी आपको दे रही है तो वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये इसका पार्ट आ गया, स्टोरेज आ गया, ठीक है। ये आपको अगर स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या है, ये इंफ्रा का पार्ट है ना। मॉनिटरिंग हो गई कि आपका डेटाबेस सर्वर सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो इंफ्रा में। तो अगर आप ये सर्विसेज यूज कर रहे हो, जैसे सर्वर, स्टोरेज, मॉनिटरिंग, डेटाबेस, राइट, एक्सेट्रा, तो ये आपका IaaS का है, जहाँ पे आपका मेजर कंपोनेंट लाइक मेमोरी अगर आपको चाहिए तो क्या होता है, सर्वर्स में क्या होता है, मेमोरी लगी होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, रेड है, ये सब कुछ अगर आप यूज कर रहे हो, एक एनवायरनमेंट बना के दे रहे हैं, तो ये इंफ्रा एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अभी आपको सर्वर बनाना है तो आप AWS कंसोल में लॉगिन करो या एज्योर में लॉगिन करो या GCP में जाओ और एक लॉन्चर सर्वर करो और वो आपको बना के दे देंगे। तो यहाँ पे आपको इंफ्रा एज ए सर्विस यूज में मिल जाती है और इसको बोलते हैं इंफ्रा एज ए सर्विस और IaaS। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है और आप बिल्कुल बिगनर हो और आपको अच्छे से समझ में आया, तो अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या Q&A पार्ट में बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया और अभी तक ये वीडियो आपने देखा और आपको यूज़फुल लगा, तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं जो हम लोग देखना भूल जाते हैं। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो या पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मैंने वहाँ पे अपने मोबाइल ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो और आप डेडिकेटेड कोर्स इजीली परचेज कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं इफ़ यू वांट। अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, लेकिन आपको उसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग मोड मिल जाता है और प्रॉपर आप अपनी प्रोग्रेस और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं विद प्रैक्टिस एग्जाम्स एज वेल। तो आई जस्ट वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू। आप ये चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और कमेंट में अगर आप कुछ लिखोगे तो हमें मुझे आपके फीडबैक से काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे काम करने के लिए। तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास सर्विस। सो पास क्या है, तो इंफ्रा में आप एक तरह से एनवायरनमेंट बना के देते हो ना। इंफ्रा में आप जब आप सर्वर बना के दे देते हो तो ये काम आपका इंफ्रा का आ गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अगर हम डायग्राम की तरफ से देखते हैं तो इसमें क्या हुआ कि आपको क्या मिलता है, आपको मिल जाता है एक यास में क्या मिल रहा है, बेसिकली आपको मिल रहा है सर्वर्स, सर्वर्स के ऊपर OS, है ना, सर्वर के ऊपर OS, ये आपको इंस्टॉल होके मिल जाता है, ठीक है। जो भी सर्वर की बेसिक कंडीशंस हैं या जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें नॉर्मली मिल जाती हैं, कंटेनर मिल जाएगा, है ना। तो मतलब एनवायरनमेंट आपको ऑपरेटिंग सर्वर हार्डवेयर मिल रहा है, हार्डवेयर आपको परचेज नहीं करना पड़ता, ठीक है। और आपको उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑलरेडी इंस्टॉल होके मिल जाता है विद बेसिक मॉनिटरिंग, है ना, बेसिक मॉनिटरिंग भी मिल जाती है। ये किस में आ गया आपका, ये आ गया IaaS वाले पार्ट में, ठीक है।
ये आ गया यास में, ये आ गया आपका यास में। ये क्या हो गया हमारा, यास। ठीक है। अब अगर इसी के साथ मैं प्रोवाइड कर दूं आपको एप्लीकेशन भी, है ना, जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइक अभी क्या करता है, अगर आपको एक जावा डेवलपर हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी डालनी पड़ेगी। मान लो जावा की है तो जावा की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, है ना। मान लो एसक्यूएल का है तो वहाँ पे वो डालनी पड़ेगी। तो आपको वो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो अभी क्या है, मान लो जावा एप्लीकेशन है वो डालनी पड़ेगी और उसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। ठीक है। या एसक्यूएल का डेटाबेस है वो करना पड़ेगा, या पीएचपी का है तो वो करना पड़ेगा। ठीक है। और आपके पास अलग अलग जो भी डॉट नेट का है तो वो डालनी पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर आपको ये चीज़ भी रेडीमेड मिल जाए तो ये क्या हो गया, पास, मतलब प्लेटफॉर्म भी रेडी है। बस आप आओ और आप काम करना शुरू करो। आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि डेटाबेस कैसे इंस्टॉल होगा, है ना। वो भी आपको कौन कर देगा, वो भी आपके पास वो भी आपके पास क्लाउड वेंडर जो है आपका वो प्रोवाइड कर देगा। AWS, इट कुड बी GCP, इट कुड बी डिजिटल ओशन, इट कुड बी एज्योर, VMware, जो भी आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो कर देगा। लेकिन जब ये एनवायरनमेंट रेडी हो जाता है तो ये आपको एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके दे देते हैं। तो जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दे देते हैं तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं यहाँ पे, कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इलास्टिक बीन स्टॉक, ठीक है, ये क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म सर्विस का एग्जांपल हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या मिला आपको, ये सारे एनवायरनमेंट देते हैं आपको। रूबी का बना देंगे, डॉट नेट का बोलोगे, बस आप अपना कोड अपलोड करो यहाँ पे और काम करना शुरू कर दो। इतना स्मूथली ये आपको देते हैं। ठीक है, AWS की बात कर रहा हूँ। अगर आप जाओगे, RDS एक सर्विस है इनका, RDS में डेटाबेस इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपको माई एसक्यूएल चाहिए या एसक्यूएल सर्वर चाहिए, ओरेकल चाहिए, तो आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, आपका पास का एग्जांपल हो गया, जहाँ पे आपका आप आते हो और आपको प्लेटफॉर्म रेडी मिलता है और आप इस पे काम करना शुरू कर देते हो। ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, यास में और पास में। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद क्या होता है काम। ठीक है। इसके बाद आने के बाद क्या करते हो, आप एप्लीकेशन रेडी करते हो, एप्लीकेशन रेडी करते हो, यही तो करते हो। ठीक है। कुछ कोड लिखोगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन तैयार कर दोगे और वो यूज़र को प्रोवाइड कर दोगे, यूज़र की इंटरफेस के साथ में, है ना। तो यहाँ होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन, रेडी एप्लीकेशन, है ना। तो एप्लीकेशन जब आपके इंस्टॉल हो गई और आपने यूज़र, एप्लीकेशन विच कैन बी यूज्ड बाय यूजर्स, है ना। अगर आप ये भी आपको एक क्लाउड ही प्रोवाइड कर दे तो वो क्या एप्लीकेशन बन गई, सास, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मिल रहा है। मतलब आप सॉफ्टवेयर आपका रेडी हो गया और आप जस्ट उसको यूज कर लो। तो ये कैसे एग्जांपल होते हैं, जैसे आपका यूट्यूब है ना, फेसबुक है, ये क्या सब है। आप आते हो, लॉगिन करते हो, काम करना शुरू कर देते हो। ठीक है। आप आते हो, काम करना शुरू कर देते हो। ये क्या हो गया, ये एग्जांपल क्या हुआ आपका, सास का। तो क्लियर हुआ आपको। सैस में क्या होता है, सैस के आपके एग्जांपल है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रेडी होती है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आप जस्ट यूजर को कुछ नहीं करना, आना है और काम करना शुरू कर देना, सास। ठीक है। एग्जांपल, ऑफिस 365 देखा है आपने। क्या आप ऑफिस 365 को इंस्टॉल करते हो, नहीं, सिंपली आप जाते हो वहाँ पे और वो सॉफ्टवेयर आपके लिए सारा काम कर देता है। बस ऑफिस 365 पे URL ओपन करते हो और काम करना शुरू करते हो। फेसबुक हो गया, है ना, गूगल डॉक्स हो गया, ठीक है, जीमेल हो गया, ये सब क्या एग्जांपल है,
ये सास है, मतलब सॉफ्टवेयर आपको एज ए सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। आप उसको कुछ मंथली जो भी आपका सब्सक्रिप्शन का चार्जेस है वो दोगे और आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जब एज ए सर्विस यूज होता है तो ये, तो यास और पास काफी ज्यादा चलता है। ठीक है, और अगर आप ऐसी एप्लीकेशन या पूरी एप्लीकेशन नहीं रेडी करते हो जो आप यूज कर सकते हो, तो वो आपका सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी बहुत काम करता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ यास पास और सास का डिफरेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे क्वेश्चन करना, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, क्लाउड सर्विस मॉडल है, तो ये आपका, सॉरी, ये आपका सर्विस मॉडल है। ये सर्विस मॉडल है, इंफ्रा, पास एंड सास, कैसे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। और ये डिप्लॉयमेंट मॉडल है। ठीक है, उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो डिप्लॉय कैसे करते हो सर्विसेज को, है ना, तो सर्विसेज को आप कैसे डिप्लॉय करते हो, तो एक कर सकते हो आप पब्लिक क्लाउड पे, विच इज ओपन फॉर पब्लिक, है ना। जैसे एग्जांपल, कंपनी वेबसाइट, है ना, जीमेल, ऑफिस 365 एक्सेट्रा। ये कहाँ है, ये सारी एप्लीकेशन कहाँ पर है, ये सारी पब्लिक क्लाउड पर है ना, जो आप पब्लिकली इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं मतलब उसकी रीचेबिलिटी है, जैसे आपका AWS पब्लिक क्लाउड में आता है या एज्योर पब्लिक क्लाउड में आता है, कहीं ना कहीं क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है, कनेक्टिविटी है ना। इसमें एक फीचर है कि जिसको आप प्राइवेट क्लाउड की तरह से आप अपना एक सेपरेट क्लाउड बना सकते हो। प्योर प्राइवेट क्लाउड का मतलब होगा कि अगर आपने ना प्योर डेटा सेंटर ही अपना बना लिया और सारी सर्विसेज खुद ही प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, जैसे AWS का डेटा सेंटर है वैसे ही आपने अपना डेटा सेंटर बना लिया, और वो बेसिकली प्योर प्राइवेट क्लाउड होगा अगर हम बात करेंगे। ठीक है, आ, अगर आप उसको VPC बनाते हो तो वो एक तरह से हाइब्रिड है, लेकिन अल्टीमेटली आप यूज तो उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही कर रहे हो ना, मतलब यूज तो एक्चुअली AWS एक एक्सटर्नल वेंडर ही है ना। ठीक है, तो उसको हम प्योर पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड नहीं कंसीडर करते, इसी वजह से ऑफिस ये AWS या Azure ये आपके प्राइवेट क्लाउड, सॉरी, पब्लिक क्लाउड माने जाते हैं। ठीक है, बट स्टिल वो फीचर प्रोवाइड करते हैं आपको आइसोलेशन का, ताकि आप अपना सेपरेट एक नेटवर्क बना पाओ, और उसको वो प्राइवेट सबनेट बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक क्लाउड पे आप वो चीज़ें रखते हो जो आप ओपन कर सकते हो कंपनीज के लिए। पब्लिक सबनेट भी आपका यही सेम चीज़ है कि पब्लिक सबनेट पे आप वो चीज़ें रखते हो जो आप ओपन कर सकते हो। तो पब्लिक क्लाउड इज समथिंग जैसे ये AWS ऑफिस 365 है। ठीक है, और इस पे आप अपनी कंपनी की वेबसाइट्स, जीमेल, ऑफिस 365, फेसबुक, ये भी जो भी आप एप्लीकेशन रखते हो ये आप पब्लिकली डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने ये कर दिया, लेकिन क्या कंपनी कभी आपके साथ डेटाबेस शेयर करती है? डेटाबेस तो शेयर नहीं करेगी। अगर डेटाबेस शेयर करेगी तो वो फिर क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। तो उसके लिए कंपनी क्या जाती है, प्राइवेट क्लाउड पे या प्राइवेट सबनेट पे। ठीक है, तो विच इज ओपन फॉर ओनली इंटरनल एम्प्लॉय, है ना, विच इज एक्सेसिबल फॉर ओनली इंटरनल एम्प्लॉयज। ठीक है, इसमें कौन से रिसोर्सेज होंगे, resources which are accessible only by internal employees. Example, database, right, example user database, etc. Okay, database servers, etc. ठीक है, एंड नॉर्मली क्या होता है कि आप हाइब्रिड क्लाउड में काम करते हो या हाइब्रिड एनवायरनमेंट में काम करते हो, जहाँ पे आपको पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज भी चाहिए, प्राइवेट की भी चाहिए। ठीक है, तो हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड इज ए मिक्सचर ऑफ
बोथ एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें आप कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपके पब्लिकली चाहिए तो उसको आप पब्लिक क्लाउड के अंदर या पब्लिक सबनेट के अंदर रखते हो। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपको प्राइवेट भी रखने हैं, जो जैसे डेटाबेस वगैरह, तो वो आप प्राइवेट क्लाउड में या प्राइवेट सबनेट के अंदर रखोगे। और जब आप इन दोनों एनवायरनमेंट को यूज करके करते हो तो ये क्या हो गया आपका हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। तो आप ऐसा एनवायरनमेंट भी यूज करते हो, तो वेयर यू यूज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो ये आपका क्लाउड डिप्लॉयमेंट है, किस तरीके से काम करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कुछ आपका इनपुट है तो फील फ्री टू शेयर एंड विल डिस्कस फर्दर। ओके, तो नाउ एंड ऑलमोस्ट एंड पे हम लोग आ गए हैं एंड आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। कैसे काम करता है? अदर कंपनीज मैनेज योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सर्वर प्रोविजनिंग, एप्लीकेशन प्रोविजनिंग, डेटा स्टोरेज, मॉनिटरिंग एक्सेट्रा एंड चार्ज फॉर इट, and they basically provide it on rent basis, right? And you just need to pay for the amount you using. So they provide using high capacity server and charge for the amount which you use. Common example: YouTube, Google Mail, Facebook, Yahoo, Netflix, Gmail, Yahoo Mail, etc. आप कुछ और ऐड करना चाहें तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं मार्केट में? तो अगर आप देखोगे तो तीन क्लाउड प्रोवाइडर्स मेन है अभी भी। AWS अभी भी टॉप पर चल रहा है, बट एज्योर ने काफ़ी उसको कैचअप किया है और एज्योर ने मार्केट काफ़ी अच्छा बनाया है, तो एज्योर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज, काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। जीसीपी में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। जीसीपी आपका डेवलपमेंट के हिसाब से, या अगर आप बोलोगे कंटेनर बेस्ड सॉल्यूशंस अगर आप देखते हो तो इट इज़ वेरी गुड सॉल्यूशन। AWS और एज्योर में आपको इंफ्रा रिलेटेड सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और जीसीपी में अगर आप बोलोगे तो कंटेनर बेस्ड सॉल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और डेटा एनालिटिक्स जब आप यूज़ कर रहे हो तो आप जीसीपी को काफ़ी कंसीडर करते हो, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स के टूल्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब दोनों में AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में भी मिलते हैं ये सब चीज़ें आपको। एंड डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कौन सा एनवायरनमेंट दे आर ऑलरेडी यूजिंग। सपोज करो दे आर ऑलरेडी ऑन AWS, सो प्रॉब्ली उनके लिए डिफिकल्ट होगा, किसी नई सर्विस को ही ट्राई कर सकते हैं। बट इफ दे आर यूजिंग ऑलरेडी सम लाइक माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज अगर वो यूज कर रहे हैं तो मे बी दे वुड लाइक टू गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो इस तरीके के सिनारियोज आते हैं कि क्या सिनारियो में बेस्ट है, बट जनरली AWS और एज्योर इज गुड फॉर इंफ्रा, IT इंफ्रा, एंड GCP इज गुड फॉर कंटेनर बेस्ड सर्विसेज। व्हाट इज योर ओपिनियन, आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा मार्केट में IBM क्लाउड है, डिजिटल ओशिन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। और डिजिटल ओशिन ने भी एक अच्छा स्पेस बनाया है, मतलब बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा स्पेस बनाया है, नया सर्विसेज हैं और इनके प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल है। तो ये आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। क्लाउड को ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, फ्री ट्रायल कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। AWS है, एज्योर है और GCP है। डिजिटल ओशिन भी मिल जाता है आपको। नॉट श्योर अबाउट IBM क्लाउड कि ये पब्लिकली इजीली अवेलेबल है या नहीं है। सो आई होप कि IBM क्लाउड में भी ट्रायल तो जरूर अवेलेबल होगा। फॉर AWS इट इज़ 1 ईयर, तो AWS बहुत कंफर्टेबल है। AWS का सक्सेस का आई थिंक मंत्रा यही है कि उन्होंने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, लेकिन AWS में ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 ईयर के लिए फ्री ट्रायल मिलता है और सर्विसेज की कुछ लिमिट है। तो आप aws.amazon.com/free पे जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप ये साइट्स पे जाके देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो भी आपको चाहिए वो आपको फ्री ट्रायल में कवर हो जाती हैं, ठीक है। और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, और उसके बाद अगर कभी कुछ इशू आता है तो वो आपका रीएम्बर्स भी कर देते हैं अमाउंट, अगर आपने गलती से कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया। एज्योर का जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा अलग है, मतलब 1 मंथ में आपको मोस्टली सर्विसेज मिलती हैं। 1 मंथ के लिए वो $200 आई थिंक आपको पे करते हैं। आई कैन शो यू, जस्ट होल्ड करो, मैंने अभी एक नया अकाउंट बनाया है तो आई कैन शो यू दैट वन। सो टू मेक यू मोर कंफर्टेबल, जैसे देखो मैंने ना अभी क्या बनाया आपको ये, मैंने कंसोल्स पे लॉगिन कर दिए हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये एज्योर कंसोल है। यहाँ पे जाके आप इजीली
वर्चुअल मशीन, स्टोरेज अकाउंट, क्विक स्टार्ट, ऐप सर्विस, कुछ भी आप बना सकते हो। अगर आपको डेटाबेस चाहिए तो एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करोगे, वर्चुअल मशीन चाहिए तो वर्चुअल मशीन, स्टोरेज अकाउंट बनाना है तो क्यूबरनेटिस को यूज़ कर रहे हो तो क्यूबरनेटिस सर्विस फंक्शन ऐप, सब कुछ आप इजीली यहाँ पे बना सकते हो। और काफ़ी इजीली इन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी इजी इंटरफेस में है। तो ये एज्योर का कंसोल है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। AWS का कंसोल कुछ इस तरीके से दिखता है। कोई भी सर्विस बनानी है आप सर्विसेज में जाओ और उसको चूज करो और उसके बाद आप उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हो। रीजन बेस्ड होती है, यहाँ पे आपको रीजन दिख जाते हैं और कोई भी सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने एक शायद को इंस्टांस वगैरह जो भी रिसोर्सेज मैंने बनाए हैं वो EC2 के में यहाँ मिलेगा। S3 अगर मुझे यूज़ करनी है तो वो स्टोरेज आपको मिलेगा, सारी सर्विसेज आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो ये AWS सर्विस प्रोवाइडर है। डिजिटल ओशियन कुछ इस तरीके का दिखता है, अगर आप यहाँ जाते हो तो आप देखोगे ये मैंने एक डिजिटल ओशियन का बनाया हुआ है और इसको आप कुछ इस तरीके से लॉगिन कर सकते हो। और यहाँ पे ड्रॉपलेट बोलते हैं सर्वर्स को, तो यहाँ आपको ड्रॉपलेट बनाने पड़ते हैं। कुछ प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर आपने कुछ सर्विस यूज़ किया तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हो। ये मैंने एक रिसोर्स में यूज़ कर रहा था वो मैंने डिलीट कर दिया है अभी। सो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हो इजीली। और ये काफ़ी लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे आप इसी तरीके से ये काम करता है और इसी के अंदर आप अपने रिसोर्सेज वगैरह इजीली बना सकते हो। और ये कुछ आपको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली, ड्रॉपलेट्स, कंटेनर्स, क्यूबरनेटीज, ऐप, फंक्शन, डेटाबेस, वॉल्यूम्स, ये सब चीज़ें ये सब करता है। और तो ये सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। और गूगल कंसोल कुछ इस तरीके से दिखता है अगर आप जाते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप कोई भी अपने रिसोर्स वगैरह सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं और आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अगेन सबका आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट मतलब सेम होता है, सर्विसेज ऑलमोस्ट मतलब सेम होती हैं। लाइक यहाँ भी IAM है, यहाँ पे भी अगर आपको सर्वर बनाने हैं तो यहाँ पे कंप्यूट इंजन में जाते हो। बस नेमिंग कल्चर आप, सॉरी, नेमिंग थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ कंप्यूट है तो वहाँ EC2 AWS में, और यहाँ वर्चुअल मशीन है। इस तरीके से कुछ कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड नेमिंग थोड़ा सा चेंज आता है। अदरवाइज सर्विसेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ सेम मिल जाएंगी आपको। ठीक है, उनका नेमिंग थोड़ा सा अलग होगा। जैसे VPC, यहाँ पे VPC नेटवर्क बोलेंगे, यहाँ भी VPC है। वहाँ पे VNet बोलते हैं एज्योर में, AWS में VPC बोलते हैं। और डिजिटल ओशन में नॉट मच श्योर कि नेटवर्क ही बोलते हैं, आई थिंक। तो इस तरीके से बस नेमिंग आपका चेंज होता है, अदरवाइज आपके पास वो सारे एनवायरनमेंट या फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग सब यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको ग्लिम मिल गया होगा कि कैसे ये सर्विसेज यूज़ होती हैं या कैसे इनके कंसोल हैं और कैसे एक्चुअली में आप काम करोगे। जब आप कंपनी में काम करते हो तो इन्हीं कंसोल्स पे आपको नॉर्मली काम करना होता है और यही आपका प्राइमरी टूल होते हैं जिसके थ्रू आप काम करते हैं। तो ये आपके पास फ्री ट्रायल ऑप्शन है, सब पे आप जाओगे किसी भी AWS फ्री ट्रायल लिखो, आपको फ्री ट्रायल का ऑप्शन लिंक मिल जाएगा। एज्योर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने आपको बोला $200 मिलते हैं उस पर आपको। GCP 3 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है। और डिजिटल ओशन आई थिंक 1 मंथ प्रोवाइड करता है, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको कंटिन्यू आगे कैसे कर सकते हो। बट लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करता है तो काफ़ी कंपनियां इसको यूज़ कर रही हैं। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अभी आपके काफ़ी सारे डाउट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, जब हमने स्टार्ट किया था तो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के डाउट आते थे कि अलग ही कुछ चीज़ें निकल के आती थी कि स्टोरेज कुछ अलग तरीके से है या कुछ ऐसा। बट आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। और अगर आप कैरियर के बारे में जानना चाहते हो तो व्हाट मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी, अगर आप फ्रेशर हो तो भी, स्टूडेंट हो तो भी, और अगर आप IT प्रोफेशनल हो तो भी, क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल रिक्वायरमेंट पड़ गई है। मतलब रिक्वायरमेंट एक मिनिमम आपका स्टैंडर्ड हो गया, कंपनीज मूव कर रही हैं। ठीक है। और अधिकतर सर्विसेज क्योंकि ऑलरेडी क्लाउड पे हो गई है मूव, तो क्लाउड आपको लर्न करना काफ़ी ज़रूरी हो गया। तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छा है कि आपको एक्चुअली लर्न करना ही है, और अगर आप इस पर टाइम लगाते हो तो कंपनी
आगे आपको वो देगा। अब इसको करना कैसे है, उसके लिए क्या है कि आप पहले कोई ट्रेनिंग लो। ठीक है, अगर आप ट्रेनर बेस्ड ट्रेनिंग ले सकते हो वो मोस्ट वेलकम है, और ट्रेनर बेस्ड ट्रेनिंग से आपके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो सेल्फ लर्निंग कोर्सेज होते हैं, आप उसके थ्रू जा सकते हो। और आ, आपके पास बाकी सर्टिफिकेशंस के लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, आई विल रिकमेंड सर्टिफिकेशन वो, क्योंकि वो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपको ऑथेंटिसिटी देते हैं कि अगर आप कहीं जाते हो तो आपके पास एक वैल्यू है और आप एक्चुअली में वो आपको जज कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशंस आर हाईली रिकमेंडेड। ओके, सो गो फॉर सर्टिफिकेशंस, वट एवर यू डू फ्रॉम वेयर, आप सर्टिफिकेशन जरूर करो। ओके, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। एंड ऑप्शंस, अगर कैरियर ऑप्शंस अगर आप मुझसे बोलते हो तो कैरियर ऑप्शंस में काफ़ी तरीके की जॉब्स हैं। लाइक इफ़ यू गो, आप आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट में जा सकते हो। ठीक है, आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट में जा सकते हो। आप टेक्निकल जॉब रहेगा ये आपका। ठीक है, आप डेवलपर में जा सकते हो। ठीक है, क्लाउड डेवलपर की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। ठीक है, अगर आपका डेवलपर का इंटरेस्ट है। क्लाउड इंजीनियर आप बन सकते हो। ठीक है, क्लाउड कंसल्टेंट आप बन सकते हो। क्लाउड कंसल्टेंट में आपको डिजाइनिंग के रिलेटेड आपको ज़्यादा ऑप्शन देने पड़ेंगे, कैसे आप सॉल्यूशन डिजाइन करोगे। देन उसके बाद आपकी टीम उसको यूज़ कर सकती है, उसको अ, उस डिज़ाइन को यूज़ करके वो सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। देन यू कैन गो इनटू क्लाउड डेवलपर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आपके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लाइक अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफ़ी आ गया है इसमें, और आप यू कैन गो फॉर स्क्रम मैनेजर जॉब्स related to your cloud projects, right? So that is also नॉन टेक्निकल में आ जाता है, लेकिन देयर इज ऑप्शंस, राइट? आप डिलीवरी में आ सकते हो, सॉफ्टवेयर डिलीवरी में आ सकते हो। ठीक है, यू कैन वर्क एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट, रिलेटेड टू क्लाउड प्रोजेक्ट्स। अगर आपको क्लाउड की नॉलेज है तो काफ़ी आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर डिलीवरी में आ सकते हो, जो क्लाउड पे ऑलरेडी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही हैं उनके आप इंश्योर कर सकते हो कि डिलीवरी प्रॉपर हो जाए। तो उस ट्रैक में भी आप जा सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस विच आई कैन राइट नाउ रिकमेंडेड। अगर आप डेटाबेस में हो तो भी आपको डेटाबेस वाले, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें डेटाबेस की भी नॉलेज चाहिए प्लस क्लाउड की नॉलेज चाहिए, राइट? दे वांट टू यूज़ की हाउ वी कैन यूज़ डेटाबेस ओवर क्लाउड। सो वो भी आपके पास जॉब्स आती हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो आपसे प्योर टेक्निकल उसी फील्ड का नहीं मांगेंगे, जो कोर फील्ड है उसका मांगेंगे, जैसे आपका नेटवर्क हो गया, डेटाबेस हो गया। बट प्लस दे वांट कि आपको बाकी क्लाउड की भी नॉलेज हो, ताकि हाउ यू कैन यूज इट ओवर क्लाउड, है ना, ये पर्पज रहता है। तो इस तरीके की काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं। सर्विस डेस्क में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। सर्विस डेस्क में अगर आप इफ़ यू आर ए फ्रेशर, राइट, और बिगनर्स, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, और कोई भी आपको इजीली ऑप्ट कर पाएगा। ठीक है, फॉर लेवल 1 और लेवल 2 जॉब्स, राइट, ये आपको मिल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं कैरियर के। ठीक है, एंड जैसे मैंने बोला, सर्टिफिकेशंस आपको वैल्यू ऐड करेगा, तो गो फॉर एज्योर सर्टिफिकेशन, AWS सर्टिफिकेशन और GCP सर्टिफिकेशन। इन सर्टिफिकेशंस देयर आर नॉर्मली टू टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस, राइट? One is associate certification, okay, and another is professional certification. तो ये एसोसिएट कोई भी कर सकता है, और प्रोफेशनल नॉर्मली जिनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है वो अचीव करते हैं। ठीक है, तो वो उनको ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। एंड एसोसिएट का काफ़ी मार्केट में डिमांड है, तो यू कैन गो फॉर एसोसिएट सर्टिफिकेशन। देन once you got the job and you are good, you can go for professional for higher opportunities. And then
डेवलपर के भी सर्टिफिकेशंस हैं यहाँ पे, तो दैट यू कैन आल्सो डू। ओके, सो आई होप ये आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। डेवऑप्स की जॉब, हाँ सॉरी, डेवऑप्स की जॉब। ओके, डेवऑप्स इंजीनियर यू कैन डू वर्क, राइट? तो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए यू नीड टू लर्न फ्यू टूल्स लाइक जीरा। जीरा इज फॉर ticketing system, confluence. Okay, you can go for Git, Jenkins, Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible, Python, Linux scripting, Maven, SonarQube। ये कुछ टूल्स हैं, आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको लर्न करने पड़ेंगे अगर आप डेवऑप्स में जाना चाहते हो। और ये कुछ कुछ काफ़ी आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड काम आ जाता है, या नॉर्मल स्क्रिप्टिंग आपको ज़रूर चाहिए, तो एटलीस्ट ये टूल्स आपको ज़रूर आपको लर्न करने पड़ेंगे। बट डेफिनेटली ये सारे टूल एक्चुअली यूज़ करके क्लाउड के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, और उसके बाद इस पर काम किया जाता है। तो आप डेवऑप्स इंजीनियर या डेवऑप्स में भी काफ़ी काम कर सकते हो, एंड देयर आर नंबर ऑफ जॉब्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।